Yes, Palak, explain. सर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलना है सर पहले। हाँ, yes. Question: What is the sum of measure of the angle of a convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? Make a non-convex quadrilateral and try again. Sir, explain भी करना है आंसर. Yes, yes, yes. Explain. Yes. सर हम लोग को पहले क्वाड्रिलेटरल बनाना है. उसको हम उसके उसको नेमिंग देंगे ए बी सी डी. Hmm. फिर जो ए बी सी डी एंगल्स हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, क्योंकि हमने उसे नेमिंग दिया था एंगल ए बी सी डी ऐसे. फिर जो एंगल्स हैं इंटीरियर एंगल, हमने उन्हें मार्क दिया है. पहले तो क्वाड्रिलेटरल्स में एक बीच में लाइन खींचेंगे. ए ए जैसे एंगल ए एंड सी, एंगल बी एंड डी जैसे. The question is that what is the sum of the measures of the angles of a convex quadrilateral? Simple. You have to write the sum of the 360 डिग्री. सर yes, 360 डिग्री. और yes. सर नॉन कॉन्वेक्स का भी 360 है. Non-convex also. Can I explain? सर तो सिर्फ आंसर 360 डिग्री लिखना है, उसे सॉल्व करके नहीं दिखाना. नहीं सॉल्व फर्स्ट वाले में तो उतना नहीं करना है, राइट? है ना? What is the sum of the measures? So, will this property hold for the quadrilateral is not convex? इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा. यस. सर मैंने पहले वाले को भी कर दिया. हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये सेकंड वन. हाँ, सर हाँ, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, मैंने सर उसको पी क्यू आर एस नाम नेमिंग की है. हाँ, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इक्वल टू 360 डिग्री. हाँ, सर वो है एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. फिर हाँ, उसके अंदर वाले जो इंटीरियर एंगल्स हैं उसमें 1 2 3 4 ऐसे दिया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल प्लस हाँ, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6. क्योंकि सर हाँ, एंगल एस एंड एंगल क्यू को एक एक डायगोनल बनाया उन दोनों के बीच में. हाँ, फिर एंगल 1 प्लस सर, फिर अगर एक किसी स्क्वायर के अंदर क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक डायगोनल बनता है, तो हम लोगों को 2 ट्रायंगल्स मिलते हैं. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ओके, 3 एक ट्रायंगल हो गया, उसका मेजरिंग आई 180 डिग्री. फिर एंगल 4 ओके, प्लस ओके, एंगल 5 प्लस ओके, एंगल 6 180 डिग्री. 180 डिग्री ओके, प्लस 180 डिग्री 360. ओके पलक. ओके, प्रणव, यू एक्सप्लेन. प्रणव, Some, may I? प्रणव प्रधान. यस सर. सर हाँ, मैं हाँ, एक्सप्लेन. सर सर तो पहले तो एक कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर ड्रॉ करेंगे सर. फिर उसको अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो सर 2 ट्रायंगल्स आएंगे. और सर एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम रहता है 180 डिग्री सर. तो जो 6 एंगल्स मिलेंगे सर उनको एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 और एंगल 6 डिनोट करेंगे. और उसके बाद सर उसने पूछा है नहीं, you explain the second one. If it is not convex, then if it is not convex, then okay. Now look here. I will show you the solution of this one. Try to see. Look here. Okay. This is question number. Which question? Third. Question number third. यस सर. Yes. मेरा माइक This is what is the sum of the measures of the angle of a convex quadrilateral, right? So the same what you were trying to अच्छा, अभी ये मैंने स्क्रीन शेयर किया क्या? आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? नो सर. नो सर. No, sir. नो सर. Okay, wait. 1 minute.
I'm going to share my screen. Okay, right? Screen is visible, right? Now I will show you the third. Now it is visible. Solution number third. Yes, sir. Okay. Now here first you will draw one quadrilateral. In the given figure is a quadrilateral. This is ABCD, right? One diagonal you join, this one AC, which will divide the quadrilateral into two parts, right? First one is triangle ABC, this lower one, and second is upper triangle ACD. In ABC, you can show that the sum of angle 3 plus 6 plus 4 is equal to 180 degree by angle sum property. Similarly, this is ADC, you can show that their sum is also 180. Adding both these, and finally you will get their sum angle A plus B plus C plus D is equal to 180 plus 180, 360 degree. Hence, we can say that the sum of the angle of convex quadrilateral is 360 degree. This is the first part. Now the second one is, let us draw up second. The requirement of the second question is that whether this is true for non-convex also. So first one is convex, second to draw non-convex. This is non-convex quadrilateral, and in this also you try to show that the sum is 360 or not. So how to, yes, this property also hold. How to show that? By the same way you can show that. Am I right? Okay, you can draw one diagonal here, right? Then you can apply the same condition here, the previous same as previous one, right? And you will get the sum 180 of these two triangles, and the total sum you can show that 360. It means that if the quadrilateral is non-convex, then also their sum is equal to 360. You want to Sir? note, you want to note down, or already completed? Already completed, sir. ये नियति नियति ने पूछा था ना, नियति? सर शिका ओके, आवाज नहीं आ रही आपकी बेटे, जाने दीजिए, ठीक है? हाँ, नाउ नेक्स्ट सर हाँ सर हाँ सर जो आपने सर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बना के बताया, तो सर आपने उसमें सर उसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया, पर सर मैंने उसे टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया था सर। मैंने सर टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू सर n-2 इंटू 180 करके फॉर्मूला लगा के उसको 360 लाया था। तो सर वो सही है या गलत? नहीं, वो तो आप ये बता रहे हो उसमें उस फॉर्मूले से कि उनका सम 360 होता है, उसमें प्रूफ कहाँ हो रहा है? प्रूफ तो इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है? यस सर। वो तो इस तरीके से करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, चलिए अब देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 4। ये ऑलरेडी यू हैव सॉल्व द क्वेश्चन कि this one figure is given. This is triangle, three sides sum is 180, angle sum is 180. 4, this is quadrilateral, the sum is 360 degree. जो अभी तुम फॉर्मूला बोल रहे हैं ना, this formula is applicable here, n-2 into 180. This is equal to 360 degree. This is pentagon, and their sum is 540 degree, and so on. So general formula we can write, आप पहले भी लिख चुके हैं, नहीं तो अभी भी लिख लीजिए, the sum of the interior angles of a polygon is equal to, लिखिए, a bracket start n-2 into 180. ओके, हाँ,
अब ये देखिए, इसमें नेक्स्ट पूछा था, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विथ नंबर ऑफ साइड 7. If number of sides 7, then you can apply this formula and in place of n you can write 7, है ना. तो 7 लिखने पर देखिए 7 minus 2 into 180 तो कितना आ जाएगा 900 डिग्री. If the number of side is 8, then also you can show that 8. आप नोट करते चलिए, केवल देखिए नहीं उसको, आप नोट भी करिए स्टूडेंट्स, है ना. उसको आपको केवल बैठे नहीं रहना है, कॉपी पेन एंड ऑलवेज यू नोट इट डाउन. हाँ, बैठना नहीं है. तो व्हेन द सम साइड्स आर 8, then the sum is equal to 1080. Sides are 10, sum will be 1440. किस फॉर्मूले से आएगा ये आपको हमने बताया कि by which formula you can find this, right? This is the formula. अगर नंबर ऑफ साइड्स n है, यही फॉर्मूला है, एंगल सम इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180. n में जितनी भी साइड्स होंगी वो आप रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा. ओके, नोट कर लिया सबने? हेलो. हाँ यस सर. यस सर. हाँ, चलिए फिर पूछता है व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन. स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स. तो 3 सर साइड, मैं आई. दिस इज Triangle. equilateral triangle, right? 3 sides regular polygon. 3-sided regular polygon is known as equilateral triangle. 4-sided polygon, Regular Square. quadrilateral. nahi, 4-sided, what is the specific name regular polygon of 4-sided? The square. 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 सारे लोगों को नहीं बोलना इकट्ठे, कितना मना करते हैं. चहित और अंकित, ये दो लोग बहुत ज्यादा माइक ओपन करते हैं, है ना. ओके, स्क्वायर. 6-sided सर हेक्सागन. रेगुलर हेक्सागन. Regular hexagon. यस, रेगुलर हेक्सागोन बोलेंगे. ठीक है, डायग्राम देखिए, हर चीज में ना whatever be the requirement, if diagram is needed, formula is required, then you should write it, and diagram is needed, then you should draw the diagram. Okay, now next, this is question number 6. Sir, wait a minute, sir. I am writing this. Sir, just 2 minutes. हाँ बेटा, Sir, I am writing, sir. Please wait for 2 minutes. previous one. Sir, Okay, please wait for 2 minutes, sir. I am writing the previous question. हाँ. Now, this is question number 6. What is question number 6? Waiting, sir. Thank you, sir. Done? Okay. Now, find the angle measures x. देखिए ये diagrams 3-4 questions are there, है ना. So how to, you should note down also. केवल बैठना नहीं, बार बार again and again I am telling you, right? अब इसमें this question is very easy, right? If find the angle sum in this diagram. So 4 angles are there. Out of 4, 3 are given. ये last, this x is not given, so you have to find the value of x. How to find? By applying the angle sum property of a quadrilateral. Yes, तो आप लिख लीजिए इसमें, by angle sum property of a quadrilateral, the sum is equal to 360 degree. So this angle 50 plus 130 plus 120 plus x is equal to 360. इनका सम करेंगे, 50 plus 30 180, 180 plus 20, this is equal to 300. 300 plus x is equal to 360. Then transfer 300 in the right hand side, so plus sign will change into minus, and the value of x is equal to 60 degree. Okay,
by the same way second one, yes, anyone, जिससे मैं पूछूंगा केवल वो बोलेगा, ठीक है कि नहीं? हर कोई नहीं हल्ला करेगा कि मैं आई नहीं करना है आपको, ठीक है? यस, इसमें ये बताइए, इसका नाम क्या, धाकड़, ये चलो बोलो इसका, मीनांशा बोलेगी इसका। मीनांशा, हाउ Yes, टू sir. हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स? So at exterior, there is a 90-degree angle. So sir, in interior, there will because it is forming a linear pair, so there will 180-degree. So in interior 90, there will also 90-degree angle. By 70-degree plus 60-degree plus 90-degree plus x equal to वेरी गुड, वेरी गुड। बाय अप्लाइंग द, तो फिर अगेन यू कैन राइट इट in for second question by angle sum property. yes sir. लिखो, सारे लोग लिखो, by angle sum property of a quadrilateral। आपको केवल देखना नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, आपको सॉल्व करने क्वेश्चंस। by angle sum property of a quadrilateral, angle x plus 70 प्लस 60 प्लस 90, यहाँ 90 लिखा नहीं है, मगर जैसा अभी नीनांशा ने बताया कि देखिए आउटसाइड ये दिस इज द परपेंडिकुलर साइन, तो परपेंडिकुलर का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो लीनियर पेयर से अंदर इंटीरियर एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री होगा, तो ये 90 तो 70 प्लस 60 प्लस 90 प्लस एक्स, देखिए, है ना? तो ये आ जाएगा, ये इस तरीके से बताया, तो x प्लस 220 इज इक्वल टू 360, तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 220, 140, राइट? तो कितना आ जाएगा 140। एंगल सम ऑफ ए पेंटागन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये वाला, दिस क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ। हाउ टू सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन, सी पार्ट। देखिए, you have to find the value of x, here 2x are there। इसमें important point is that कि देखिए ये side, how many sides are there in this figure? 1 2 3 4 5 pentagon। What is the sum of the interior angle of a pentagon? 540. 540. 540। ओके, सो हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड, ये दो इंटरनल एंगल, इंटीरियर एंगल्स आर नॉट गिवन, तो 70 इज आउटसाइड, तो इसका लीनियर पेयर लेने से कितना आ जाएगा, अंदर कितना आ जाएगा 110, और ये 60 है, तो ये अंदर कितना हो जाएगा यहाँ पर 120 डिग्री, है ना? तो अब टोटल एंगल्स हो जाएंगे 110 प्लस 120 प्लस एक्स प्लस 30 प्लस एक्स। ये 70 और 60 नहीं लेंगे, 70 and 60 are given for your help so that you can find the internal angles, हाँ, of the pentagon। देखिए, लिख लीजिए इसमें, by angle sum of a pentagon, angle sum of a pentagon is 540, you can apply 30 plus x plus 110 प्लस 120, ये दोनों दिख नहीं रहे हैं 110 एंड 120, मगर आपको निकालने हैं ये, है ना? ये इसने साइड में बता दिया है। इनका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज 2x प्लस 260 इज इक्वल टू 540, तो 2x इज इक्वल टू 280, तो x इज 140, ये दोनों 140 140 के हो जाएंगे दोनों एंगल, ठीक है?
ऐसा नहीं कि एक दोनों का सम नहीं होगा 140, सेपरेटली 140 140 के होंगे, 280 होंगे। लास्ट वाला तो आपसे बन जाएगा। ये कौन सा डायग्राम है ये? पेंटागन है ये भी। रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन। This is regular pentagon, and this one, Ankit, what is the special condition of regular pentagon? Regular pentagon, हाँ So that all sides and angles are equal. हाँ, so one angle is given x, hence other angles will also be x x x, and अभी आप 1 2 3 4 5 पेंटागन का सम कितना होता है? 540 अभी आपने बताया, ठीक है। तो 5, ये देखिए, ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर पेंटागन, ऑल एंगल्स आर इक्वल, देयर सम शुड बी इक्वल टू 540। नोट करिए इसे। ठीक है, Sir, x equal to 108. 108 डिग्री। वेरी गुड। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। वी विल डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन सेम टाइप, 2 questions are given, 2 diagrams are given, and you have to value of कुछ दिया हुआ है, देखते हैं किसकी, x plus y plus z। ये देखिए, दिस इज गिवन, फाइंड x plus y plus z, है ना। हाउ टू फाइंड x plus y plus z? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें इट इज गिवन दैट x इज दिस ऑल x y z कहाँ पर है? दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स, ओके। और हमको इनका सम पता करना है कि इनका सम कितना होगा। तो कैसे पता किया जाएगा? एक्सटीरियर है ये, तो हाउ टू फाइंड? सर जो इंटीरियर एंगल 60 है, और नहीं सॉरी, जो एंगल, सर जो एक्सटीरियर एंगल है y, उसके अंदर एंगल 1 माने, और सर वो 90 डिग्री हो जाएगा। कौन सा 90 डिग्री हो जाएगा? 1? सर नहीं, 1 नहीं सर, जो एक्सटीरियर एंगल y है उसके अंदर ही है, उसके पास में, तो सर वो लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है, तो उसको, तो वो भाई, यू वांट टू टेल मी कि इसको आप 1 लिखना चाह रहे हैं, दिस 1, राइट? यस सर, और उसके एंगल z के पास वाला है, वो एंगल 30 है, तो सर होगा हाँ। एंगल जो हम बना रहे हैं एंगल 1 प्लस जो एंगल 1 प्लस 90 प्लस 30, सारे इंटीरियर एंगल्स ले रहे हैं सारे, इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सर मैं आई सर एंगल 1 प्लस 90 प्लस 30 करेंगे सर तो 120 इक्वल्स टू 180, फिर एंगल 1 इक्वल्स टू 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो एंगल 1 इक्वल्स टू 60 डिग्री। सर जो हमारा एक्सटीरियर y है उसके अंदर वाला निकालेंगे सर, वो 60 डिग्री निकलेगा। अच्छा, फिर एंगल सर मैं आई हाँ, यस यस, एक्सप्लेन। एंगल x जो एक्सटीरियर, उसको बोलने दो, तुम्हारा हो गया। सर पहले हम सर 90 प्लस 30 करेंगे तो 120 आएगा सर, उसमें से फिर 180, सर पूरा ट्राइंगल है तो सर उसमें 180 माइनस 120 करेंगे तो 60 डिग्री आएगा। फिर उसके बाद हम सर ये यहाँ पे सर जो थर्ड एंगल आएगा, इंटीरियर थर्ड एंगल आएगा, वो 60 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद सर जो y के साथ वो लीनियर पेयर फॉर्म करेगा, उसके बाद y प्लस 60 इक्वल्स टू 180 करेंगे सब, सो y इक्वल्स टू 180 माइनस 120 इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो y आ जाएगा, बट यस सर, तो y 180 माइनस 60 करेंगे तो सर 120 आ जाएगा y। सर मैं आए। ओके, सर मैं आए।
वेट सी द एक्सप्लेनेशन। देखिए क्या क्या एंगल, इसको ए मान लिया सपोज, तो आपने भी बताया कि वी विल अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ये y का लीनियर पेयर जो भी जिसको ए नाम इसने दिया, ये आ जाएगा। और ये इसको बता रहा है दिस इज इक्वल टू व्हाट 60 डिग्री, तो y आ जाएगा व्हेन a is 60, तो y आप लीनियर पेयर लगा करके निकाल लेंगे एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 120 डिग्री। फिर आपको क्या करना होगा कि z प्लस 30 ये सम होगा 180, इससे z आ जाएगा। y प्लस 90 देयर सम इज ऑल्सो 180, देन यू कैन फाइंड x। तो ये x प्लस y प्लस z आप करेंगे फिर, ठीक है ना? यही आप भी बोल रहे हैं ना, सेम थिंग, राइट? चलिए जरा जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, इसको नोट करिए फास्ट। देखिए आप बाजू में वो सारी प्रॉपर्टीज भी लिखता है कि बाय लीनियर पेयर, केवल आपको डायरेक्ट नहीं निकाल देना है। हाँ, हम्म, गीतिका है क्या? गीतिका नहीं, ये इन अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करो भाई, बाकी लोगों को ये क्यों नहीं आ रहे हैं? ओनली 24 स्टूडेंट्स ही आ रहे हैं। सर आज प्रियंका आई है। आज प्रियंका आई है, फर्स्ट डे आई है प्रियंका। हाँ, और अपने अब वो बोल रही है कि वो रोज आएगी। हाँ, प्रियंका मालवी, ठीक है। और ये राज, राज को भी नंबर मेल दे दिया था उसके मैसेज को, उसने अभी तक नहीं क्लास ज्वाइन, उससे भी बोलो, है ना? अदरवाइज इनका लॉस हो रहा है। जो जिसका जो फ्रेंड है उससे बोलो कि भाई आप क्लास ज्वाइन करिए, और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमको पर्सनल उस पर लिखो, उनसे बोलो। देखो जितने लोग हमको लिख रहे हैं, आज भी किसी स्टूडेंट का आया था, किसने कहा था कि वो हमारा चेंज कर दीजिए नंबर वगैरह, तो हमने उसको लिख कर दिया था कि यू कैन कॉन्टेक्ट टू स्कूल व्हाट्सएप, और आपका चेंज हो जाता है उसमें, है ना? ऐसे घर बैठे रहने, कुछ भी अगर लिंक, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लिखिए उसमें, अदरवाइज आप लॉस में रहेंगे। उनसे बोलिए अपने फ्रेंड्स को। सॉरी, नाउ नेक्स्ट, नोट कर लिया सबने ये? Yes, sir. हाँ, अब लास्ट नेक्स्ट वन इज दिस वन, राइट? ये डायग्राम दिख रहा है आपको, इसमें एक्स वाई जेड डब्ल्यू का सम फाइंड करना है। वही कंडीशन फिर से यहाँ पर एप्लीकेबल होगी। दिस इज 1 2 3 4, ये क्वाड्रिलेटरल का फोर्थ एंगल इज नॉट गिवन, तो हम वही कंडीशन लगाएंगे, इसको कोई नाम दे देंगे डब्ल्यू के साथ में, एंड वी विल अप्लाई द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, और उससे हम ये एंगल, अननोन एंगल फाइंड हो जाएगा। फिर क्या होगा, उसके फाइंड हो जाने से अब फिर हम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे लीनियर पेयर की सब में, W प्लस जो भी होगा एंगल उससे W, देन Z प्लस 160 इज इक्वल टू 180, वी कैन फाइंड Z। ऑल एंगल्स हम फाइंड करके उनका सम फाइंड कर लेंगे, ठीक है? आप जरा जल्दी से कर दीजिए इस क्वेश्चन को सारे लोग, you yourself will solve it, I will not show you the answer, do it fast, do it fast। कर रहे हैं ना सारे लोग? समृद्धि, समृद्धि, समृद्धि इज प्रेजेंट और नॉट? नहीं है।
जिसका हो जाता है बताइए कि कंप्लीटेड। So completed. तुम पूरा मेथड से नहीं करते, मुझे लग रहा क्वेश्चन। अंकित, अखिल, सर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, अखिल को हुआ है। Yes. अखिल 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 अखिल, Yes, sir. आप पूरी मेथड से नहीं कर रहे हैं मुझे लग रहा है बेटा, केवल आपने जल्दी जल्दी कर दिया है ना। दिस इज नॉट द राइट थिंग बेटा। संजय, संजय धाकर, संजय धाकर, आर यू देयर? नो, आया था क्लास में। सत्यम थारवानी, यस सर। क्वेश्चन हो रहा है आपका, आया नहीं अभी तक आंसर? सर अभी कर रहा हूँ। Sir, can you just show me the question, sir? Sir, can you show me the question? You don't have book? On your table, book is compulsory. Sir, completed. With full steps. Yes, sir. Sir, done. Okay. वेदांती आई है क्या? वेदांती, देखिए इसमें बहुत जल्दी टेस्ट होने वाला है। सबसे बोलिए बी रेगुलर एंड अटेंड द क्लास। सर डन। So periodic test. पीरियोडिक नहीं, ऐसी क्लास टेस्ट लेंगे कि व्हाट इज द प्रोग्रेस। ये चैप्टर जैसे एंड होता है तो ये अपने 3 चैप्टर्स वी हैव फिनिश्ड, है ना। तो फिर उसके बाद हम एक टेस्ट लेंगे। ओके, टेस्ट कोई ज़रूरी नहीं, हम हो सकता है ऐसे गूगल फॉर्म बना करके इसमें दें और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और इमीडिएटली यू हैव टू कंप्लीट इट एंड रिटर्न इट टू मी। ठीक है, यस कंप्लीटेड। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द आंसर, है ना। चेक इट ऑल स्टूडेंट्स। देखिए दिस इज, इनको नाम दे दिया उसने कुछ कुछ। दिस एंगल इज सपोज आर, डब्ल्यू के साथ का आर, तो आर प्लस इनका सम 120 80 200 प्लस 60 260, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई इसने, तो इससे आर आया 100 डिग्री। आर इज 100, फिर देन again apply the condition x plus 120 is equal to 180, linear pair. So you can find x. Similarly, you will find y and z and r and w with the help of r. And then you can add x plus y plus z plus w, right? And you will get the answer, whatever be the answer, then you can find it. Okay. So by this question, the exercise is completed. Next class में tomorrow, that is, we will discuss some of the measures of the exterior angle of a polygon, है ना। फिर ये पॉइंट टू एक्सरसाइज पर हम डिस्कशन करेंगे और आगे देखेंगे कि उसमें क्या होता है। ओके Sir, यस sir, can I solve the questions of R.D. Sharma? यस, व्हाई नॉट? हु टोल्ड यू कि नॉट टू सॉल्व? वेरी गुड, दिस इज गुड क्वालिटी, है ना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ऑलवेज यू सॉल्व द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, नो मैटर एट ऑल।